हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल इनर क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं नीतीश कुमार। दोस्तों से यहाँ पे लेकर आए क्लास 12 दोस्तों क्लास 10th का बायोलॉजी दोस्तों जैव पराक्रम का चौथा पार्ट दोस्तों, जिसका नाम है उत्सर्जन। दोस्तों से यहाँ पर देखने वाले हैं कि उत्सर्जन पदार्थ में जो जैव पराक्रम का दोस्तों जो चौथा इंपॉर्टेंट है चीज, वो है दोस्तों क्या, उत्सर्जन। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस का जो हम सब 4 यूनिट पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो है उत्सर्जन। तो आइए हम सब दोस्तों अभी के स्टेज में उत्सर्जन को देखते हैं। दोस्तों अगर तरफ नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अध्याय 4 दोस्तों क्या है, हम दोस्तों यहाँ पे जब आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों ये, ठीक है, ये पढ़ा रहे हैं किससे, उत्सर्जन। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे भारतीय वंश ले रहे हैं, है ना। एनसीईआरटी में बात करेंगे दोस्तों तो एक टॉपिक दिया गया है जैव पराक्रम के अंतर्गत ही दोस्तों, जबकि भारतीय वंश के अंतर्गत क्या है, एक चैप्टर, संपूर्ण चैप्टर है उत्सर्जन का। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले दोस्तों बात क्या करते हैं यहाँ पे कि हम सबसे पहले बात करें कि उत्सर्जन का मतलब क्या होता है दोस्तों। ठीक है, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है ये सबको पता होना चाहिए। तो आपको पता है क्या कि जैव पराक्रम के अंतर्गत क्या उनको चैप्टर हमने पढ़ा अभी तक दोस्तों, पोषण पढ़ चुके होंगे आप, श्वसन की क्रियाओं के बारे में पढ़े होंगे दोस्तों, आप सब परिवहन को पढ़ लिए होंगे। और दोस्तों जो लास्ट बच चुका है ना, वो क्या है, वो बच चुका है आपका उत्सर्जन। तो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, तो हमारे शरीर में क्या है कि जब जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं दोस्तों, वह हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। एक बार फिर से सुनेंगे दोस्तों, जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के दौरान जब, ठीक है, के दौरान बनने वाले हानिकारक पदार्थ है जब शरीर से दोस्तों बाहर निकलता है, तो उस बाहर निकलने वाले पदार्थ को हो क्या कर दोस्तों, उत्सर्जन कहते हैं। बात समझ में आया क्या दोस्तों। हम सब के शरीर में क्या है कि उपापचय की क्रिया होता है, और दोस्तों उपापचय क्रिया के दौरान जितने भी हानिकारक पदार्थ हमारे अंदर बन रहा है दोस्तों, वो वेस्ट पदार्थ को बाहर निकलने की प्रक्रिया ही क्या कहती है दोस्तों, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों उत्सर्जन। ठीक है, कि जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के दौरान, है ना, बनने वाले हानिकारक पदार्थ जब शरीर से बाहर निकलता है दोस्तों, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम सब उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन के बाद हम बात करेंगे उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, कि ये उत्सर्जी पदार्थ क्या है। ठीक है, तो हम अब ये समझेंगे इसमें क्या कि उत्सर्जन के दौरान, है ना, उत्सर्जन के दौरान दोस्तों कौन कौन से पदार्थ जो उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो हम सब के शरीर में जो बनता है, वो कौन कौन से पदार्थ होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखोगे कि उत्सर्जी पदार्थ की यदि बात करेंगे तो उपापचयी क्रियाओं के दौरान बनने वाले हानिकारक पदार्थ जो उत्सर्जन के दौरान हमारे शरीर से निकलता है, हम वैसे पदार्थ को क्या बोलेंगे, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा कि उत्सर्जन के दौरान जब हम सबके शरीरों में उत्सर्जन की क्रियाएं होती है, तो उत्सर्जन के दौरान निकलने वाले हानिकारक पदार्थ को क्या बोलते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे मलमूत्र हो जाएगा, ये क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है जो उत्सर्जन के दौरान क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे पसीना हो जाएगा, पसीना भी क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है। थूक देख लीजिए, है ना, थूक देखिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, ETC दोस्तों क्या है, जितने भी हमारे शरीर से, है ना, उत्सर्जन के दौरान जो पदार्थ निकलती है, हम वो सभी पदार्थों को क्या बोलते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि हमने अभी क्या समझा दोस्तों, हमने अभी समझा कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जन के बाद हमने ये समझा दोस्तों कि उत्सर्जन के दौरान जो पदार्थ निकलती है उसे क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि उत्सर्जन के दौरान जो भी पदार्थ हमारे बॉडी से दोस्तों जो निकलता है ना, टॉक्सिन के रूप में, वो सभी पदार्थों से क्या बोलते हैं, उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा, क्या उत्सर्जी पदार्थ केवल हम सब से ही निकलता है, तो नहीं दोस्तों, जितने भी सजीव प्राणी हैं उनके शरीर से ना, वो सभी प्राणियों के शरीर से क्या होता है ना, उत्सर्जन के दौरान उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। जैसे यदि हम यहाँ पे पेड़ पौधा की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो पेड़ पौधा में देखिए क्या क्या निकलता है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। यदि हम पेड़ पौधा की बात करेंगे दोस्तों, तो पेड़ पौधा में ना उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या निकलता है गोंद।
ठीक है, क्या निकलता है? गोंद। और आपको पता है ये गोंद जो है ना बबूल के पेड़ से निकलता है। आप कभी कभी देखे होंगे गांव घरों में दोस्तों, क्या है बबूल की छाल से क्या होता है कि लस्सा टाइप का दोस्तों निकलता है। हम सब उसे बचपन में क्या करते थे ना, खूब खाते थे, ठीक है, कि बोले लस्सा है, गोंद है, ठीक है, वो होता था। तो पूछेगा कि बबूल का, या पूछेगा ऐसे कि गोंद किस पौधे का या किस पेड़ का उत्सर्जी पदार्थ दोस्तों, तो वो है बबूल का। इसके अलावा पेड़ पौधों में और उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या क्या दोस्तों निकलता है, तो गोंद के अलावा निकलता है रेंजीन दोस्तों, है ना। रेंजीन भी क्या है दोस्तों, एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है जो निकलता है चीड़ के पौधा से, ठीक है, जो निकलता है किससे, निकलता है चीड़ के पौधा से दोस्तों, है ना। इसके बाद क्या है लैक्टस, है ना। तो क्या है लैक्टस है, आप जिसे दूध, जब कुछ ऐसे पत्तियां या कुछ दोस्तों ऐसे पेड़ पौधे होते हैं ना, आप जिसको तोड़ेंगे ना तो उससे क्या होगा, सफेद रंग का दूध पदार्थ, है ना, दूधीय पदार्थ जैसा निकलता है दोस्तों, ठीक है। तो हम सब उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं क्या, लैक्टस दोस्तों, ठीक है। और ये लैक्टस से निकलेगा तो पीपल से निकलेगा, बड़ से निकलेगा, है ना दोस्तों। तो ये सब जो है, ठीक है, इस प्रकार से ये सभी उत्सर्जी पदार्थ है। बट कहाँ दोस्तों, तो ये सब उत्सर्जी पदार्थ पेड़ पौधों के शरीर से निकलता है, जैसे गोंद हो गया, रेंजीन हो गया दोस्तों, लैक्टस हो गया ना, ठीक है। चलिए, तो ये तो था क्या, उत्सर्जी पदार्थ कि जीवों के शरीर से, है ना, जितने भी हानिकारक पदार्थ जो बाहर निकल रहे हैं, हम वो सही पदार्थों को क्या बोलते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। अब तो बात क्या है कि उत्सर्जी पदार्थ को निकलने के लिए कोई तो जगह होगा हम सबके शरीर में। जैसे आपको पता था कि पोषण के लिए जगह है दोस्तों, श्वसन के लिए एक अंग बना हुआ है, और दोस्तों परिवहन के लिए उसके लिए एक अंग बना हुआ है। तो क्या उत्सर्जन के लिए भी कोई अंग है, तो हाँ दोस्तों, उत्सर्जन क्रिया होने के लिए और उत्सर्जन के दौरान हमारे शरीर से निकलने वाले उत्सर्जित पदार्थ के लिए दोस्तों क्या है ना, शरीर में अंग बना हुआ होता है दोस्तों, ठीक है। तो जिस अंग से हम पहले उत्सर्जी पदार्थ की बात दोस्तों करेंगे, उत्सर्जन, है ना, उत्सर्जी अंग की बात करेंगे। क्या बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम यहाँ पे उत्सर्जी अंग की बात करेंगे। तो यदि हम उत्सर्जी अंग की बात कर ले तो उत्सर्जन के दौरान निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ जिस अंग से निकलता है दोस्तों, है ना, जीव जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ जिस अंग से निकलता है ना, हम दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। हम दोस्तों मैं बोलने चल, है ना, आपको लिखते हुए कापी खोल के रखना है दोस्तों, किताब खोल के रखना है, और आपको साथ साथ में दोस्तों आपको लिखते हुए चलना है, ठीक है। यदि हम उत्सर्जी अंग की बात करेंगे दोस्तों ना, तो जीव जंतुओं के शरीर के जिस भाग से उत्सर्जी पदार्थ निकलता है दोस्तों, आप कई प्रकार से भी बोल सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जीव जंतुओं के शरीर से, है ना, या जीव जंतुओं के शरीर के जिस भाग से उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं दोस्तों, तो उस भाग को या उस अंग को हम सब क्या बोलेंगे, हम सब दोस्तों उस अंग को बोलेंगे उत्सर्जी अंग बोलेंगे। जैसे, है ना, उत्सर्जी अंग बोलेंगे, ठीक है। जैसे बात समझिए, जैसे हम सब में यदि हम मानव की बात करें दोस्तों, तो उसको हो जाएगा त्वचा हो जाएगा। हम सब के अंदर क्या है, एक उत्सर्जी अंग के रूप में है, ठीक है दोस्तों। मलाशय या मलद्वार दोस्तों, है ना, ये सब क्या है, तो ये सब प्रकार का एक उत्सर्जी अंग है, जहां से क्या होता है कि हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थ बाहर के रूप दोस्तों निकलता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यदि अब हम यहाँ पे उत्सर्जी अंग की बात करें दोस्तों ना, तो अलग अलग जीवों में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के ना उत्सर्जी अंग होते हैं। यानी सभी प्रकार के जीवों में एक ही प्रकार के दोस्तों उत्सर्जी अंग नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि अलग अलग जीवों में ना उत्सर्जी पदार्थ को निकलने के लिए दोस्तों अलग अलग अंग होते हैं, ठीक है। तो हम सब क्या बात करेंगे कि देखते हैं कि, है ना, कौन कौन से जीवों में दोस्तों, है ना, कौन कौन से उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है। तो उम्मीद होगा आप दोस्तों यहाँ तक इस बात को समझे होंगे। चलिए, तो हमने अभी क्या जाना, तो अलग अलग जीवों में उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, अलग अलग होता है ना, एक समान नहीं होता है, क्या होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे समझिए, तो आइए देखते हैं कौन कौन से उत्सर्जी अंग हैं। तो देखेंगे विभिन्न प्रकार के
विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी अंग, विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी अंग। ठीक है, तो देखिए विभिन्न प्रकार के दोस्तों उत्सर्जी अंग कौन कौन है। जब इसकी बात करेंगे तो सबसे पहला उत्सर्जी अंग के रूप में दोस्तों आएगा, वो आएगा श्वसन अंग। ठीक है, श्वसन अंग भी ना एक प्रकार का क्या है, उत्सर्जित अंग ही है दोस्तों, जिससे उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो यदि हम श्वसन अंग की बात करेंगे दोस्तों ना, तो श्वसन अंग में 3 प्रकार के अंग आएगा। कौन कौन, एक तो फेफड़ा आएगा दोस्तों, फिर गिल्स आएगा और फिर दोस्तों पत्ती भी आएगा, है ना। तो ये श्वसन अंग में फेफड़ा, गिल्स और पत्ती दोस्तों ये क्या है, उत्सर्जी अंग के रूप में है। देखिए अब श्वसन अंग में तो फेफड़ा भी आ रहा है, गिल्स भी आ रहा है और पत्ती भी आ रहा है। ठीक है, तो ये सब होता किस किस में है, कौन कौन से जंतुओं में दोस्तों, या कौन कौन से जीवों में ये सभी अंग एक प्रकार का उत्सर्जी अंग का कार्य करता है। तो यदि हम सबसे पहले फेफड़ा की बात करेंगे दोस्तों, हम फेफड़ा की बात करेंगे तो फेफड़ा किस में आएगा, तो फेफड़ा मनुष्य में आता है और जंतु में आता है। ठीक है, और चूंकि फेफड़ा दोस्तों मनुष्य और जंतु में होता है, तो आखिर ये कौन से उत्सर्जी पदार्थ को दोस्तों बाहर करता है दोस्तों, तो यह उत्सर्जी पदार्थ के रूप में CO2 को शरीर से बाहर करता है। ठीक है, यदि अब हम गिल्स की बात करेंगे, है ना, गिल्स, तो दोस्तों गिल्स किस में होता है, तो गिल्स होता है मछली में। किस में होता है दोस्तों, मछली में। आप मछली का जो मूड़ी देखेंगे ना दोस्तों, तो उसके जो गलफाड़ा होता है वहां पे लाल लाल दोस्तों रंग का एक है ना फूल टाइप का दोस्तों 3-4 सतह का एक लेयर होता है। ठीक है, हम सब उसी को क्या कहते हैं, हम सब उसी को गिल्स कहते हैं। ठीक है, तो गिल्स भी क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है, जिससे वो खाना जिससे क्या करता है, वो भी CO2 का ही उत्सर्जन होता है। यदि हम दोस्तों पत्ती की बात करेंगे तो पत्ती किस में पाया जाता है दोस्तों, पत्ती पेड़ पौधा में होता है और पेड़ पौधा में पत्ती जो है एक प्रकार का उत्सर्जी अंग का काम करता है और इससे क्या क्या बाहर होता है दोस्तों, तो H2O यानी जल बाहर होता है दोस्तों और O2 बाहर होता है, निकलता है उसके बॉडी से। ठीक है, तो ये सभी क्या है, एक प्रकार के दोस्तों उत्सर्जी अंग के रूप में है। तो हमने जाना क्या कि सबसे पहले दोस्तों उत्सर्जी अंग के बारे में, ठीक है, कि सबसे पहला जो उत्सर्जी अंग हमने जाना वो जाना क्या, श्वसन अंग के रूप में। ठीक है, फेफड़ा, गिल्स और पत्ती। दोस्तों उत्सर्जी अंग में श्वसन अंग के अलावा जो दोस्तों जो दूसरा जो अंग आता है वो अंग है आपका त्वचा, है ना दोस्तों। त्वचा भी क्या है, स्किन जिसको बोलते हैं हम सब, स्किन दोस्तों बोलते हैं। तो ये स्किन भी क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का दोस्तों उत्सर्जी अंग है। तो अब समझिए कि ये जो उत्सर्जी अंग का जो काम करता है त्वचा हम सब का, आखिर दोस्तों ये क्या है। तो एकदम सबसे पहले इसकी बात कर ले तो पता है, यह शरीर का सबसे बड़ा अंग है। एक बात याद रखोगे, शरीर में नहीं बात करेंगे, हम शरीर का मतलब पूरे शरीर का बात करेंगे तो सबसे बड़ा अंग कौन, त्वचा हो जाएगा दोस्तों। यदि हम शरीर में बात करेंगे, में जब लग जाएगा तो वो क्या, शरीर के अंदर। ठीक है, तो शरीर के अंदर का जो सबसे बड़ा अंग है वो है लीवर, यकृत है दोस्तों। जब पूरे शरीर की बात करेंगे, पूरे बॉडी की दोस्तों बात करेंगे, तो पूरे बॉडी में जो सबसे बड़ा अंग है वो क्या दोस्तों, त्वचा। ठीक है, तो यह क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है दोस्तों। त्वचा भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है। तो हम यदि सबसे पहले इसकी विशेषता के बारे में जानते हैं दोस्तों, तो स्किन जो है आपका ये शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। यदि फिर इसके आगे की बात करें दोस्तों, है ना, यह एक क्या श्वेत ग्रंथि है। क्या है, यह एक श्वेत ग्रंथि है, एक तरह से एक ग्लैंड है ना, याद रखोगे। ये क्या है, एक प्रकार दोस्तों ये श्वेत ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एक मिनट, ये दोस्तों क्या है, एक श्वेत ग्रंथि का काम करता है। इसके हम आगे की बात करें दोस्तों, है ना, तो इससे क्या होता है, तो त्वचा से ना, इससे क्या होता है, इससे पसीना निकलता है। इससे क्या निकलता है, पसीना निकलता है। ठीक है, यानी
त्वचा जो एक प्रकार का उत्सर्जी दोस्तों अंग है, तो इस उत्सर्जी अंग से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या निकलता है, तो वो निकलता है पसीना। ठीक है, और एकदम इसकी बात करेंगे दोस्तों, यहाँ तक कि त्वचा जो एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है, और भी इसका जो मुख्य दोस्तों काम है, यह पता क्या करता है, तो यह शरीर के तापमान को क्या करता है दोस्तों, नियंत्रित करता है। क्या करता है जी, ये बॉडी टेम्परेचर को दोस्तों क्या करता है, यह बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है दोस्तों, ये नियंत्रण का कार्य करता है। याद रखोगे, ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है कि शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी इस प्रकार से हमने समझा कि अलग अलग जीवों दोस्तों जो उत्सर्जी अंग होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले उत्सर्जी अंग के बारे में क्या जाना, श्वसन अंग के बारे में दोस्तों। तो श्वसन अंग के दौरान 3 अंग आया, फेफड़ा, गिल्स और पत्ती आया है। ठीक है, और दोस्तों जो दूसरा जो त्वचा अंग है, जो सेकेंड जो हम का जो उत्सर्जी दोस्तों अंग है, वो क्या है, वो है स्किन है दोस्तों। ये भी एक प्रकार का क्या उत्सर्जी अंग है, और इस दोस्तों स्किन से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या निकलता है, उसमें निकलता है पसीना। अब दोस्तों इसके आगे का जो उत्सर्जी अंग देखेंगे, वो देखेंगे लीवर दोस्तों, यकृत। ठीक है, तो दोस्तों वो देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों नमस्कार। उम्मीद होगा कि दोस्तों ये उत्सर्जन चैप्टर का दोस्तों पार्ट 1 आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, ये सभी दोस्तों वीडियो हम 2025 के बच्चों के दोस्तों यहाँ पे दे रहे हैं। दोस्तों आप इसी प्रकार से वीडियो का अंत बना रहिएगा। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 1 आएगा दोस्तों, कल पार्ट 2 में दोस्तों हम सब उम्मीद करेंगे इस चैप्टर को समाप्त दोस्तों कर दें। जब कल पार्ट 2 में ना, तो दोस्तों पार्ट 3 में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जय पराक्रम यहाँ से दोस्तों खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद से क्या पढ़ेंगे, इसके बाद से पढ़ेंगे यहाँ पे जीवों में नियंत्रण, है ना, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए NR क्लासेस के साथ दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।